जय मसीह की फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर में आप लोग भले चंगे होंगे। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। आज का जो वचन है वो चमत्कार के विषय में शेयर करना चाहता हूँ कि चमत्कार क्या है, और एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि एक व्यक्ति सड़क पे चल रहा है। एक मोमेंट आता है, एक ऐसा समय आता है कि उसे वहां दो रास्ते मिलते हैं। एक राइट की ओर जाता है, एक लेफ्ट की ओर जाता है। लेफ्ट की ओर रास्ते में एक मृतक व्यक्ति है, राइट की ओर एक जीवित व्यक्ति है। तो आप किससे पूछना चाहेंगे कौन सा रास्ता सही है? जो मृत व्यक्ति है उससे या जीवित जो व्यक्ति है? जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा जीवित व्यक्ति। तो हम जानेंगे कि जीवित व्यक्ति कौन है जिससे हम सवाल करना चाहेंगे कि कौन वो रास्ता कैसा है जो मंजिल को ले जाता है, जो हमारे लक्ष्य को दर्शाता है। बाइबल का कुछ वचन है, लूका 24 अध्याय उसका 3-4 पद से पढ़ेंगे 7 पद तक। यहाँ देखते हैं, पर भीतर जाकर यीशु मसीह का शव ना पाया। यहाँ कुछ महिलाएं देखते हैं, सुबह सुबह भोर भोर के समय में यीशु मसीह के कब्र पे आई और कुछ सुगंधित वस्तु लेके, और देखा भीतर जाके उसका शव ना मिला। और वो भूचंकी हो रही थी तो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उसके पास आ खड़े हुए। यहाँ जो 2 पुरुष है वो सडनली आया और उसके पास आ खड़े हुए। वह डर गई, धरती को और मुंह झुकाए रही। उन्होंने उससे कहा, उनकी जो श्वेत वस्त्र पहने हुए 2 पुरुष आए हुए थे, उन्होंने उससे कहा, उस महिलाओं से कहा, क्या कहा? तुम जीवितों को मरे हुए में से क्यों ढूंढती हो? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं कि तुम जीवितों को, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, अब इधर मरे हुए नहीं है, वो क्यों ढूंढ रहे हो? स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तब भविष्यवाणी की गई थी कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाए और तीसरे दिन मृतकों में से जी भी उठे। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन मृतकों में से जी भी उठे। ये वचन लूका की पुस्तक 24 उसका 7 पद में लिखा है। मेरे प्यारे, हम चमत्कार के बारे में बात कर रहे थे, और इससे बड़ा चमत्कार मैंने आज तक ना सुना और न कहीं पढ़ा। बाइबल बताती है ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन, उसका मरना और उसका जी उठना किसी चमत्कार से कम नहीं। और वो जीविता प्राणी है। और जाहिर सी बात है, हमारा जो सवाल था कि जो हमारे रास्ते हैं वो जीवित प्राणी से पूछेंगे कि कौन सा रास्ता सही है। 2 व्यक्ति है, कौन सा रास्ता सही है? जाहिर सी बात है मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, कि वो जीवित प्राणी है, उससे मैं पूछना की जरूरत है कि हमारा सही मंजिल क्या है, हम क्यों इस संसार में आए और हमारा लक्ष्य क्या है। हम अन्य लोगों की तरह खाते पीते और रहते और सो जाते हैं, एक दिन संसार से चले जाते हैं, लेकिन हम अपने लक्ष्य के बारे में नहीं पूछते। फिर हमें पूछने की जरूरत है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्यों संसार में आए। जीवित प्राणी से हमें पूछने की जरूरत है कि हम क्यों संसार में आए। हम अनंत साल के लिए जीने के लिए इस संसार में आए, ना कि अनंत साल मरने के लिए। अनंत साल की वो जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की जल, जीवन की रोटी और जीवन की पुस्तक प्रभु यीशु मसीह है।
जो उसे खाएगा पिएगा वो कभी भूखा प्यासा नहीं रहेगा। इस संसार की बात नहीं रहा, इस मरणहार देह की बात नहीं कर रहा, स्वर्गीय जीवन की बात कर रहा है, जहाँ अनंत साल के लिए। उसका वचन कहता है यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो किसी विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमें उससे पूछने की जरूरत है, हमें उसे विश्वास करने की जरूरत है, उसे अंगीकार करने की जरूरत है, ताकि अनंत साल के लिए जिए। मेरा संदेश है प्रियम कि आप रास्ते में चल तो रहे हैं, लेकिन जीवित प्राणी से पूछें कि हमारा रास्ता, हमारा मंजिल क्या है। और बाइबल का वचन बताती है कि हमारा रास्ता, हमारा मंजिल प्रभु यीशु मसीह है। जय मसीह के दोस्तों, थैंक यू।